हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्द आपको लैंग्वेज में कवर करेंगे। इंग्लिश में इसका इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आ चुका है, चैनल पे है, आप लोग उसको प्लीज़ रेफर करें और देखें और अपना प्यार दें। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को किसने प्रेजेंट किया है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो किसने दस्तावेज ये प्रस्तुत किए हैं हमारे? तो हमारी की हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसका हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक सर्वे किस आपके इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ होम, फाइनेंस सेक्रेटरी, आरबीआई गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? तो किया जाता है आपका मुख्य इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि अभी हमारे हैं वी अनंत नागेश्वरन। ओके, as per the provisional estimates in the economic survey, what was the India's GDP growth rate for the financial year 23-24? ये हर साल क्वेश्चन ऐसा टाइप का आ जाता है कि आप बताइए कि जीडीपी ग्रोथ क्या था आपका। 7%, 9.7, 8.2, 6.4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 8.2। प्रोविजनल एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारा बोला गया है, जिसे अनंतिम अनुमानों के हिसाब से बोला गया है कि 8.2% का इंडिया का जीडीपी विकास दर होगा। ठीक है। What is the GDP growth rate for 24-25 as per the first advance estimate mentioned in the survey? 8.2%, 6.4%, 7% या 6.8%? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से अगर 24-25 का देखा जाए तो 6.4%, 23-24 का देखा जाए तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं 8.2%। तो इसका क्या हो जाएगा? 6.4%। बी आंसर हो जाएगा। What was the fiscal deficit, राजकोषीय घाटा, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 23-24? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6.4%, 9.2%, 5.6% या 6.7%? तो क्या इसका आंसर रहेगा? 5.6%। व्हाट वेयर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज ऑन जनवरी 3, 2025? 578 बिलियन, 607 बिलियन, 704 बिलियन या 634 बिलियन? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है हमारे हैं 634.6 बिलियन। तो 634.6 जो बिलियन डॉलर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार। व्हाट वाज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स फॉर द ईयर 23-24? 310, 315, 332, 305। ऊपर मोटा मोटी हम लोग को खाद जो उत्पादन है उसको याद रखना है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? 332। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए, क्योंकि ये जो फूड ग्रेन्स है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट हुआ है और आप लोग मतलब पढ़ सकते हैं इसके बारे में, तो हम लोग को इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये डेटा। 332.3 मिलियन टन। व्हाट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर 24-25? 2.5%, 2.7%, 2.1%, 3.2%? तो जो कैपेक्स हुआ है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं, ये कितना है हमारा 24-25 के लिए? तो है हमारा 3.2, 3.2%। ठीक है। According to the survey, what is India's global rank in cement production? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? क्या है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा, सीमेंट में हम लोग किस नंबर पे आते हैं? सेकेंड नंबर में। उसके बाद व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ? क्या होगा इसका आंसर? थर्ड होगा। हमारे मात्रा के हिसाब से दवा उद्योग में भारत का क्या स्थान है? तीसरा। द सर्वे स्टेट्स दैट इंडिया हैज फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। व्हाट इज इट्स रैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? ऐसे करके भी मतलब रिलेटेड करके भी पूछ सकता है कभी। तो ऐसे में हमें याद रखना होगा कि क्या होगा इसका आंसर। एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो विदेशी मुद्रा में है और आपका मुद्रा भंडार है और रेलवे नेटवर्क, दोनों में ही हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं। उसके बाद हो गया आपका व्हाट वाज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24? ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति क्या थी? 4.9%, 5.4%, 7.5%, 8.4%? तो क्या हो जाएगा? 5.4%। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होगा इन बैंकिंग सेक्टर डिक्लाइन टू अ लो ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? सबसे कम किस? 5 ईयर लो, 10 ईयर लो, 12 ईयर लो, 15 ईयर लो? सबसे कम कैसे? तो ये जो आपका ग्रॉस एनपीए है ना, ये 12 ईयर लो रिड्यूस हो चुका है और अब हमारा जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का है, वो बस मात्र 2.6% है एनपीए। ठीक है। तो बैंकिंग क्षेत्र के में सकल गैर निष्पादित संपत्ति कितने वर्ष के निचले स्तर पे आ चुकी है? 12 साल का निचला स्तर है और 2.6% है। व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 15 एंड अबव इन 2023-24?
ठीक है, ये याद रखना है। 6%, 5.2%, 3.4%, 4.1%। 23-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर क्या थी? तो हम लोग को इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3.2%। ओके, देखिए 6% जो था ना, 6% था 2017-18 में। ओके, अभी हमारा 23-24 में 3.2% हो गया है। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे। What is the projected growth for the service sector in financial year 25? 3.8%, 6.2%, 7.2%, 5.4%। तो ये आपका सेवा क्षेत्र का अनुमानित मानित वृद्धि दर क्या है आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.2%। यस, ये इंडस्ट्री का है, ठीक है, इंडस्ट्री का है, ये एग्रीकल्चर का है और ये सर्विस सेक्टर का है। तो 7.2% हो जाएगा सेवा क्षेत्र। As of March 2024, what was the value of RBI's Financial Inclusion Index? 55.1%, 60.5%, 65, sorry, not percent, I'm sorry, 55.1, 60.5, 64.2 and 70.0। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर हो जाएगा 64.2। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल, आरबीआई हर साल एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आपका रिलीज करती है और इसमें बताया गया है कि उसका जो वैल्यू है वो 64.2 है। सॉरी, व्हाट वाज द टोटल ट्रेड डेफिसिट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू दिसंबर 2024? 602.6 बिलियन, 79.5 बिलियन, 682.2 बिलियन या 10.6 बिलियन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? टोटल ट्रेड डिफिसिट एक्चुअली 79.5 बिलियन था, ठीक है। ट्रेड डिफिसिट क्या हो जाता है आपका? जितना गया और जितना एक्सपोर्ट आपका हुआ और इंपोर्ट कितना हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट सेट फॉर ईयर 2030? 100 बिलियन, 150 बिलियन, 200 बिलियन, 250 बिलियन। क्या हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हमारा क्या एम है कि हम लोग को 150 बिलियन डॉलर करना है बाय 2030। तो हम लोग अगर इसको हिंदी में पढ़ें, वर्ष 2030 के लिए निर्धारित कपड़ा निर्यात लक्ष्य क्या है? तो 150 बिलियन है। What is the India's global market share in telecommunication, computer and information service export? क्या है हमारा? 5.2%, 8.5%, 10.2%, 12.5%। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका होगा हम लोग 10.2% में। अब हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विस है ना, इसमें हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट, और इसमें हमारा 10.2% है ग्लोबल मार्केट शेयर का। ओके, तो आपको याद रखना होगा कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में हम लोग का 10.2% है। अकॉर्डिंग टू IMF, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25? 4.1%, 4.4%, 4.9%, 5.4%। IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के में भारत के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति क्या है आपका? 4.1, 4.4, 4.9, 5.4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा 4.4। तो हमारा इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड है हमारा 4.4। द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 7.5% इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू व्हाट परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 25? तो हमारा जो फूड प्राइस इंडेक्स है, हमारा जो खाद्य मूल्य सूचकांक है, वो 2025 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 8.4%। टू अचीव द विकसित भारत गोल, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फॉर 1 और 2 डिकेड्स? 6%, 7%, 8%, 9%। क्या हो जाएगा? 8%। विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 या 2 दशकों के लिए आवश्यक औसत वार्षिक विकास दर क्या है? 8%। 8% की दर से अगर हम हर साल हमेशा आगे बढ़ते हैं तो 10 से 20 साल में हम लोग विकसित भारत का जो एम रखे हैं ना 2047 तक का, वो हमें मिल जाएगा। इंडिया इम्पोर्ट्स व्हाट परसेंट ऑफ इट्स लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना? 50%, 65%, 75%, 90%। तो हमारा क्या जो परसेंटेज है वो लिथियम आयन का चाइना से आता है? तो वो हो जाएगा आपका भारत अपनी लिथियम आयन बैटरी का कितना प्रतिशत चीन से आयात करता है? 75%, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24? जो वित्तीय वर्ष 2024 में भारत में कुल बीमा पैठ कितनी थी? 2.8, 3.7, 4.2, 5.1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3.7। What is India's total road network length as mentioned in the survey? 45.2 lakh, 55.8 lakh, 63.4 lakh या 72.1 lakh?
सर्वेक्षण में उल्लिखित भारत की कुल सड़क नेटवर्क लंबाई कितनी है? तो आपका अगर हम लोग रोड नेटवर्क का बात करें तो 63.4 लाख किलोमीटर 63.4 लाख किलोमीटर है हमारा, ठीक है। नेशनल हाईवेज विच फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ रोड नेटवर्क कैरी अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रोड फ्राइट ट्रैफिक? राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क नेटवर्क का एक छोटा हिस्सा है, कुल सड़क माल ढुलाई का लगभग कितना प्रतिशत वाहन करता है? 20%, 30%, 40%, 50%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा टोटल 40%। यस। As of November 2024, what percent of India's total installed power capacity is from renewable energy? हमारा 35%, 47, 52, 60। नवंबर 2024 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से है? 35%, 47%, 52%, 60%। तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा 47। तो 47% हमारा एनर्जी जो है अभी जनरेट जो हो रहा है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। हाउ मेनी एक्टिव स्पेस एसेट्स डज इंडिया ऑपरेट? 45, 56, 62 या 71? तो क्या हो जाएगा इसका? 56। ओके, भारत कितने सक्रिय अंतरिक्ष संपत्ति का संचालन करता है? तो 56 याद रखिएगा। What is India's share in global manufacturing according to the survey? 1.5%, 2.8%, 3.5%, 4.2%। सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1.5%, 2.8%, 3.5% या 4.2%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2.8%। हमारा जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना उसमें 2.8% इंडिया का है, 28.8% आपका चाइना का है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना को हमेशा 10 गुना से ज़्यादा हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन इन इंडिया? देखिए सीमेंट प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, वो हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है कि पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन में जो है हम लोग का वो कितना है, जबकि ग्लोबल एवरेज हमारा 540 किलो है ग्लोबली अगर चलते हैं, लेकिन इंडिया में कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत कितनी है? तो 190, 290, 390, 490, 190, 290, 390, 490 कितना केजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 290, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखें, हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें तो 540 है और इंडिया लेवल पे देखें तो 290 है। What percentage of smartphones sold in India are now made domestically? 75%, 89%, 95%, 99%। भारत में बिकने वाली कितने प्रतिशत स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पे बनाए जाते हैं? 75, 89, 95, 99। कितना हो जाएगा? 99। ओके। इन विच पोजिशन डज इंडिया रैंक ग्लोबली फॉर पेटेंट फाइलिंग ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू वीपो 2022? वीपो 2022 के अनुसार पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? छठा। हम लोग वीपो 2022 में 6 नंबर पे हो चुके हैं पेटेंट फाइलिंग में। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 21? वित्तीय वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय कितना है? 0.64, 0.82, 1.10, 1.25? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.64। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट 5th, 6th, 7th, 8th? वैश्विक सेवाओं में के निर्यात में भारत का क्या रैंक है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां? तो क्या हो जाएगा रैंक में हम लोग क्या है? ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट अगर जितना देखें तो हम लोग 7वें हैं और हमारा 4.3% शेयर है ग्लोबल, ठीक है। जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में देखें ना 2.8%, तो अगर हम लोग सर्विस में देखते हैं तो हमारा क्या है? 4.3% है। द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडिशन एडेड इज प्रोजेक्टेड टू बी अबाउट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 25? भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 25 में लगभग कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 45, 50, 55, 60? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा 55। तो बेसिकली कह रहा है ना कि जो सर्विस सेक्टर का अनुमान सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करने वाला है? 55%। एज ऑफ अक्टूबर 2024 कितने ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं हमारे इंडिया में? 741, 841, 941 या 1.18 बिलियन? बाकी सब मिलियन में है, ये बिलियन में है। तो हमारा अक्टूबर 2024 तक भारत में कितने ब्रॉडबैंड उपयोग करता है? हमारा 941 मिलियन। ओके, 941 मिलियन मतलब 94.1 करोड़, ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 25 व्हाट वाज द टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? वित्तीय वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान क्या था? 3%, 5%, 7%, 9%? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका 5%। और ये
जैसा कोविड के पहले 5% चल रहा था, अब फिर से 5% हो चुका है हमारा टूरिज्म का डेवलपमेंट, मतलब कंट्रीब्यूशन। एग्रीकल्चर सेक्टर सपोर्ट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? 35.2, 46.1, 52.5, 58.0। कृषि क्षेत्र भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का समर्थन करता है? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 46.1%, 46.1%। व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्म होल्डिंग्स इन इंडिया आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लेस दैन 2 हेक्टेयर्स? 65%, 75%, 85%, 95%। भारत में कृषि जोतों का कितना प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों द्वारा दर्शाया गया है? 65, 75, 85, 95। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 85। ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 23, the contribution of livestock sector to agriculture's GVA increased to what percentage? 25.12%, 30.23%, 33.45%, 35.80%। वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि GVA में पशुधन क्षेत्र का योगदान बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 30.23, 30.23%। मतलब कि अगर कृषि के द्वारा 100 रुपये दिए जाते हैं तो उसमें से 30.23 रुपये जो होंगे वो आपका जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो देता है। इन द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मिक्स व्हाट इज द शेयर ऑफ कोल? 35.8%, 46.2, 52.5, 61.01। स्थापित बिजली क्षमता मिश्रण में कोयले का हिस्सा कितना है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा 46.20। ठीक है, 46.20। ठीक है। और 42 आ गए हम लोग। अंडर मिशन लाइफ व्हाट इज द टारगेट ईयर टू मेक 80% ऑफ इंडियाज विलेज एंड अर्बन एरियाज गो इको फ्रेंडली? तो 26, 28, 30, 32। मिशन लाइफ के तहत भारत के 80% गाँवों और शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 26 से 28 से 30 से 32 से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 हो जाएगा। व्हाट इज द एम फॉर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय द ईयर 2035? तो वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या है हमारा? इसका एम है हमारा 50%। ठीक है, 50%। व्हाट वाज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज ड्यूरिंग 23-24? तो हमारा 23-24 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक आय कितनी है हमारी? तो वो हो जाएगा आपका 4,122 रुपये। हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड अंडर द प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण सिंस 2016 एज ऑफ जनवरी 2025? 1.55 करोड़, 2.12 करोड़, 2.69 करोड़, 3.05 करोड़, 1.55। मतलब कितना हमारा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो ग्रामीण है हमारा, उसके तहत कितना घर मिल चुका है हमारा, बन चुका है? तो हो गया आपका, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा 2.69 करोड़। 2.69 करोड़ घर बन चुके हैं हमारे। What is the median age of India's population according to the survey? क्या है? 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28 साल। ठीक है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत आयु क्या है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 28। इन द वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स फॉर 23-24 व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड? 46.1, 52.3, 58.4, 64.4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका 23-24 के कार्यबल के आंकड़ों में कितना प्रतिशत श्रमिक स्वनियोजित है? 46.1, 52.3, 58.4, 64.4। क्या होगा इसका आंसर? आपका होगा 58.4। तो 58.4 जो है वो आपका स्वनियोजित है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। द गिग वर्कफोर्स इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच हाउ मेनी मिलियन बाई 29-30? जो भारत में गिग वर्कफोर्स है उसमें कितने लोग मतलब कितना होने का अनुमान है बाई 29-30? तो इसका हो जाएगा आपका 235 मिलियन। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्कफोर्स हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी वोकेशनल ट्रेनिंग? 45.1%, 55.2%, 65.3%, 75.4%। भारत के कितने प्रतिशत कार्यबल ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है? ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 65.3% को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिला है। अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी मिलियन जॉब्स आर एट रिस्क ऑफ ऑटोमेशन? 50 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन, 125 मिलियन। तो कितने लोगों का जॉब खतरे में है? तो आपका विश्व स्तर पर कितने मिलियन नौकरियों का स्वचालन खतरे में है? 50 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन, 125 मिलियन। क्या हो जाएगा? 75 मिलियन। ठीक है। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन विच ईयर? भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 47, 48, 50, 51, 55, 56, 64, 65। किस साल?
तो 50-51। अंटिल विच ईयर वॉज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द जनरल बजट? 50, 55, 64, 71। किस वर्ष तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है? 50, 55, 64, 71 आपका, तो याद हो जाएगा आपको 64, ठीक है, 1964 तक। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेंज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26? 6 से 6.5, 6.3 से 6.8, 6.5 से 7.0, 7.0 to 7.5। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपेक्षित जीडीपी वर्ग विकास दर की सीमा क्या है? 6.6 से 6.5, 6.0 से 6.5, 6.3 से 6.8, 6.5 से 7.0, 7.0 से 7.5। तो इसका क्या हो जाएगा? जीडीपी ग्रोथ रेंज हमारा क्या है? 6.3 से 6.8 के बीच में हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेंज रहेगा 25-26 के लिए हम लोग का अनुमानित है, ठीक है। व्हाट वाज द ग्रोथ इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 23-24? 5.2, 11.4, 5.9, 6.2। तो हमारा जो ग्रोथ मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है? हमारा 5.2, 11.4, 5.9, 6.2। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 5.9, ठीक है। 23-24 में हमारा 5.9 हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इंडिया रैंक 6th ग्लोबली? सीमेंट प्रोडक्शन, टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, रेलवे सर्विसेज एंड रेलवे नेटवर्क। तो रेलवे नेटवर्क में तो हमें पता है 4th है, सीमेंट प्रोडक्शन में 2nd है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में 8th है, ठीक है, और इसमें 6ठा है, 6th है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 6वें स्थान पे है? तो हमारा उसका हो जाएगा कपड़ा एवं परिधान निर्यात। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट? 0.7%, 5.6%, 6.9%, 10.2%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5.6%, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में भारत की निर्यात की वृद्धि दर जो देखी गई है वो 5.6% है। नेट एफपीआई इनफ्लोज डिक्लाइन टू 10 बिलियन, ओके, इन अप्रैल दिसंबर 2024 फ्रॉम व्हाट अमाउंट इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर? कितना से घटा, ठीक है, वो देखना है। तो शुद्ध एफपीआई प्रवाह अप्रैल दिसंबर 2024 में 10.6 मतलब 10.6 बिलियन अमेरिका डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में कितनी राशि थी? तो वो आपका था हमारा 31.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 31.7 US डॉलर्स थे। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 25? 3.8, 4.2, 5.0 एंड 6.2। तो वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि क्या है आपकी? वो हो जाएगी हमारी 3.8%, ठीक है, 3.8%, 3.8%। एज ऑफ दिसंबर 31, 2024 द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट्स रीच्ड हाउ मेनी मिलियन? 100 मिलियन, 115 मिलियन, 132 मिलियन, 150 मिलियन। तो 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार के निवेशक की संख्या कितनी मिलियन तक पहुंच गई है आपकी? वो आपका हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा आपका 132 मिलियन, ठीक है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कितने तक पहुंच चुके हैं हमारे 24 के एंड होते होते? 132 मिलियन। उसके बाद व्हाट इज द प्रोजेक्टेड साइज ऑफ B2C ई कॉमर्स मार्केट बाय 2026? 100 मिलियन, 150 बिलियन, सॉरी 100 बिलियन, 150 बिलियन डॉलर्स, 200 बिलियन डॉलर या 250 बिलियन डॉलर। 2026 तक B2C का जो ई कॉमर्स बाजार का अनुमानित आकार क्या है आपको? 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? 150 बिलियन बाय 2026। इन विच पोजिशन डज इंडिया रैंक ग्लोबली इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड? तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हम लोग मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पे है आपका? इसका आंसर रहेगा 4th, ठीक है। उस पहला तीसरा हो जाएगा चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE लिस्टेड स्टॉक्स क्रॉस्ड व्हाट माइलस्टोन ऑन मई 23 मतलब 23 मई 2024 को BSE सूचीबद्ध शेयरों का बाजार पूंजीकरण किस मील के पत्थर को पार कर गया है? 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन। तो कितना होगा इसका आंसर? आपका होगा 5 ट्रिलियन। What was the India's score in the Global Cyber Security Index 2024? 88.49, 92.51, 98.49, 99.10। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर क्या था? 88.49, 92.51, 98.49, 99.10। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 98.49, ओके, 98.49। आपका
इंडियन रेलवेज एम्स टू इंस्टॉल हाउ मेनी गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2930? 20 गीगावाट, 25 गीगावाट, 30 गीगावाट, 35 गीगावाट। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? होगा हमारा 30 गीगावाट। तो 30 गीगावाट का मतलब भारतीय रेल का लक्ष्य 2029-30 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 गीगावाट। और ये आपका रेलवेज का एम है, याद रखना है 30 गीगावाट बाई 2030, ऐसे याद रखिए, ठीक है। रेलवेज क्या चाहता है? 30 गीगावाट बाई 2030। चलें, रिन्यूएबल एनर्जी से ऑब्वियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 इंडस्ट्रियल सिटीज बीइंग डेवलप्ड अंडर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट? धोलेरा, सेंद्र बिदकिन, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, मानेसर हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे 4 औद्योगिक शहरों में से एक नहीं है? धोलेरा, सेंद्र बिदकिन, ग्रेटर नोएडा, मानेसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा आपका मानेसर नहीं है। ओके, मानेसर नहीं है, हरियाणा में नहीं है, लेकिन बाकी जैसे आपका धोलेरा हो गया, सेंद्र बिदकिन हो गया, ग्रेटर नोएडा, ये तीनों है। और इसके अलावा आपका एक और है जिसका नाम है विक्रम उद्योगपुरी। उद्योगपुरी, ये वाला पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं इस पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हैं। व्हाट वाज द सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24? वित्तीय वर्ष 2024 की में आपका भारत में सीमेंट प्रोडक्शन का उत्पादन कितना था? 327 मिलियन टन, 387 मिलियन टन, 427 मिलियन टन या 487 मिलियन टन? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? होगा 427 मिलियन टन, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया व्हाट इज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट शेयर ग्लोबली? 2%, 4%, 6%, 8%। विश्व स्तर पर भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 4%। ओके, इंडिया रैंक्स 4th इन एशिया बाय मार्केट साइज फॉर विच इंडस्ट्री? टेक्सटाइल, स्टील, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बाजार के आंकड़े के हिसाब से भारत एशिया में किस उद्योग में चौथे स्थान पर है? इसका क्या आंसर रहेगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है ना वो 4% आपका ग्लोबल मार्केट में है। ओके, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 4th इन एशिया की बात, ठीक है, 4th इन एशिया की बात की जा रही है। तो ये आपका मेडिकल डिवाइस होगा। मेडिकल डिवाइसेस में हम लोग 4th हैं एशिया में बाय मार्केट साइज, तो हमें याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग भी। एज ऑफ नवंबर 26 2024 एमएसएमई प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू हाउ मेनी करोड़ पर्सन्स? 15.12 करोड़, 19.56 करोड़, 23.24 करोड़ और 27.88 करोड़। तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई ने कितने करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 23.24 करोड़। विच 4 स्टेट्स अकाउंट्स फॉर नियरली 43% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल GSVA? मतलब कौन से 4 राज्य कुल औद्योगिक GSVA का लगभग 43% हिस्सा है? तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, AP, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? देखिए, आप ये जो है ना, मैंने वीडियो में बताया है कि आप गुजरात से नीचे चले जाएं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये है, ठीक है, ऐसे है। What percentage of India's service export is accounted for by the computer and business services? तो क्या हो जाएगा? 50%, 60%, 70%, 80%। भारत की सेवाओं के निर्यात का कितना प्रतिशत कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं के द्वारा होता है? 50, 60, 70, 80। तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका? होगा इसका 70%, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज है वो आपका 70% सर्विस एक्सपोर्ट आपका उसी से होता है, 70%। ओके, व्हाट इज़ द टेली डेंसिटी इन इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 तक भारत में टेली घनत्व कितना है? 74%, 84%, 94%, 104%। 74, 84, 94, 104। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका? 84%, ठीक है। मतलब जो टेली डेंसिटी है हमारा, टेलीकॉम मार्केट है हमारा, उसका 84% टेली डेंसिटी है, घनत्व है। व्हाट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज GDP? 12%, 16%, 20%, 24%। भारत की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका याद रखिएगा, 16% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का आपका टुवर्ड्स इंडियाज GDP। ओके, विच 3 स्टेट्स आर मेंशन्ड एज टॉप परफॉर्मिंग इन एग्रीकल्चर? आपका कृषि में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों का उल्लेख किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश क्या है आपका? तो आप इसमें याद रखिए कि अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आपका बी ऑप्शन में है, ये है आपका, यही आंसर रहेगा। तो हमारा एग्रीकल्चर में याद रखिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ओके, व्हाट वाज द टोटल फिशरीज प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23? आपका वित्तीय वर्ष 23 में कुल मत्स्य उत्पादन कितना था? 154.02 लाख टन, 164.02 लाख टन, 174.02 लाख टन, 184.02 लाख टन। तो 154 था, 164 था, 174 था, 184 था। क्या था इसका आंसर? सिंपल, अगर हम लोग याद रखें तो 184 लाख टन था। ओके, उसके बाद इन द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मिक्स व्हाट इज द कंबाइंड शेयर ऑफ सोलर एंड विंड पावर? तो स्थापित बिजली क्षमता मिश्रण में सौर और पवन ऊर्जा जो है उसका संयुक्त हिस्सा कितना है? 25.1 मतलब 25.10, 31.10, 35.50 या 40.20? 25.31 मतलब एक राउंड बोल देती हूँ, तो 31%, 35% और 40%। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि एक का है आपका टोटल, आपका देखिए सोलर का अगर देख लिया जाए तो 20.6 है पर आपका हो जाता है सोलर का देख लिए, और विंड का देखा जाए तो हमारा 10.50 होता है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 31.1। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? 31.1। हाउ मच असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड पर एपीएमसी मंडी फॉर हार्डवेयर अंडर द इनाम स्कीम? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़। इनाम योजना के तहत हार्डवेयर के लिए कितना एपीएमसी को दिया जा रहा है? तो उसका आंसर होगा आपका 75 लाख। हर एपीएमसी को 75 लाख दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे हार्डवेयर का वो लोग आपका इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्शंस फॉर हेल्थ सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 25? 5.1 लाख करोड़, 6.1 लाख करोड़, 7.1 लाख करोड़, 9.2 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 25 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल व्यय अनुमान कितना है आपका? तो इसका क्या आंसर रहेगा हमारा? 6.1 लाख करोड़, 6.1 लाख करोड़ हमारा स्वास्थ्य में एक्सपेंडिचर का अनुमान किया जा रहा है। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर सर्व्ड बाय द गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया? 55, 55, 62, 69% या 75%? भारत में सरकारी स्कूल द्वारा कितने प्रतिशत छात्रों को सेवा प्रदान की जाती है? 55, 62, 69 या 75? तो क्या हो जाएगा? 69% जो बच्चे हैं हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बोला गया है। व्हाट इज द ड्रॉप आउट रेट एट सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन? 5.2%, 9.8%, 14.1%, 18.5%? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट दर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 14.1%। माध्यमिक दर पर 14.1% है, 14.1% है। एज ऑफ जनवरी 2025 हाउ मेनी आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन इशूड? 250 मिलियन, 301 मिलियन, 363 मिलियन या 405.1 मिलियन? ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं? इसका आंसर रहेगा आपका 363.6 मिलियन। आपका आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी बढ़ चुका है। What percentage of Indian population is in the working age group of 15 to 64? 58%, 62%, 68%, 72%? क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत 15 से आपका 15 से 64 के काम मतलब वर्किंग एज कामकाजी आयु वर्ग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 68%। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में ईपीएफओ का मेंबरशिप 61 लाख से कितना लाख बढ़ गया है? 91, 111, 131 या 151? तो वित्तीय वर्ष 29 से वित्तीय वर्ष 24 तक ईपीएफओ की जो सदस्यता है कितना लाख हो गया है अब? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, अभी हमारा ईपीएफओ का सदस्य जो मेंबरशिप है वो 131 लाख हो चुके हैं। ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 2024 हाउ मेनी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वे रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल? मतलब दिसंबर 24 तक ई श्रम पोर्टल पर कितने असंगठित श्रमिक पंजीकृत थे? तो इसका हो जाएगा 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ या 35 करोड़ के अराउंड। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा रहेगा 30.51 करोड़, 30.51 करोड़ आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू क्रॉस व्हाट वैल्यू बाय 2025? हमारा डिजिटल इकोनॉमी क्या आपका क्रॉस करने वाला है? डिजिटल अर्थव्यवस्था किस मूल्य को पार करने का अनुमान कर रही है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ये 1 ट्रिलियन। ओके, हम लोग 2025 तक 1 ट्रिलियन डिजिटल आपका इकोनॉमी क्रॉस कर जाएगी वैल्यू। ठीक है, इन 2023 विच सब सेक्टर विद इन रिन्यूएबल एनर्जी वाज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर? सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर। 23 में नवकरणीय ऊर्जा के भीतर कौन सा उप क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता था? सौर, पवन, बायोमास, जल विद्युत?
तो क्या हो जाएगा इसका? जल विद्युत। ओके, हमें याद रखना है। हाइड्रो पावर। According to IIM Ahmedabad survey, what percentage of employees expect their jobs to be automated in the next 5 years? 48%, 58%, 68%, 78%। IIM अहमदाबाद के सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अगले 5 वर्षों में अपनी नौकरी के स्वचालित होने की उम्मीद है? 48, 58, 68 या 78? तो कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका हो जाएगा 68%, 78%, सॉरी 68%। What is the estimated annual growth rate for Indian AI market till 2027 according to NASSCOM? तो हमारा जो एस्टिमेटेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो क्या है, कितना है? नेस्कॉम के अनुसार 2027 तक भारतीय एआई बाजार के अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा कि एआई जो मार्केट है ना वो ग्रो करने वाला है 25 से लेकर 35%। तो ये याद रखिएगा। By 2030, India needs to create an average of how many lakh non-agricultural jobs annually? 55.5 lakh, 68.5 lakh, 78.5 lakhs, 88.5 lakhs। 2030 तक भारत को सालाना औसतन कितने लाख गैर कृषि रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है? इसका आंसर रहेगा आपका 78.5 लाख, 78.5 लाख। The survey projects private investment to reach how many lakh crore in financial year 25? 1.6 lakh crore, 2.505 lakh crore, 2.45 lakh crore, 3.1 lakh crore। तो सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 25 के हिसाब से निजी निवेश कितने लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है आपका? कितना बढ़ सकता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2.45 मतलब 2.45 लाख करोड़ तक हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ये आपके आरबीआई के द्वारा बोला गया है। What was the total length of national highway network mentioned in the survey? 126 मतलब 1,26,195 किलोमीटर, 1,36,195 किलोमीटर, 1,46,195 किलोमीटर, 1,56,195 किलोमीटर। कितना आपका नेशनल हाईवे का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना आपका कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, कितना लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में? तो ये हमारा हो जाएगा 1,46,195 मतलब 1,46,195 किलोमीटर नेटवर्क है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई है। एक कितना? 1,46,195। इंडिया का शेयर क्या है ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन में? वो कितना परसेंटेज के अराउंड है? वैश्विक अनाज उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है? 8.2%, 11.6%, 15.1%, 18.5%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, भारत जो है पूरे विश्व का आपका 11.6% प्रोड्यूस करता है, 11.6%। ओके, याद रखिएगा। What was the total amount raised via sovereign green bond in the second half of financial year 25? वित्तीय वर्ष 25 में दूसरी छमाही में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के द्वारा कितनी राशि जुटाई गई है हमारी? तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 11,697.4 करोड़। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा हमारा 11,000 करोड़ के लगभग में जनरेट किया गया है। What was the per capita spending on health in financial year 2022? ये आपका वित्तीय वर्ष 22 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च कितना था? ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6,602 रुपया, 6,602 रुपीज़। ओके, तो हमारा पर कैपिटा एक आदमी का खर्च जो था वो आपका 6,602 रुपया था। What is the agriculture sector share in total employment as per 2023-24 statistics? 35.1%, 46.1%, 55.1%, 62.1%। तो 2023-24 के आंकड़ों में के अनुसार कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका रोजगार में क्या हो जाएगा आपका? 46.1%। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इफ द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मिक्स विच सोर्स हैज द सेकंड हाईएस्ट शेयर आफ्टर कोल? हाइड्रो, विंड, गैस, सोलर। स्थापित बिजली क्षमता मिश्रण में कोयले के बाद दूसरा बड़ा हिस्सा किस स्रोत का है? जल विद्युत, पवन, गैस, सोलर, सौर। तो क्या हो जाएगा? सौर का है, उसका है आपका 20.6%। ठीक है, याद रखिएगा। ये किसका है? सोलर का। गवर्नमेंट अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स ऑन विच डेट? 24 जुलाई 2024, 24 अगस्त 2024, 24 सितंबर 2024, 24 अक्टूबर 2024। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 अगस्त 2024। और इसको अगर हिंदी में बोल दूं तो सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना किस तारीख को मंजूरी दी है? 24 अगस्त 2024 को।
एज ऑफ जनवरी 2025 व्हाट टोटल लेंथ ऑफ रोड्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना। जनवरी 2025 तक पीएमजी मतलब ग्राम सड़क योजना के तहत कुल कितनी लंबाई पूरी हो चुकी है हमारी? तो उसका आंसर रहेगा आपका 7,70,983 किलोमीटर, 7,70,983 किलोमीटर तक हमारा रोड बन चुका है। बस याद रखिए 7,70,000, ठीक है, इतना रोड बन चुका है। हाउ मेनी सिटीज़ फ्रॉम इंडिया आर इन टॉप 100 SNT मतलब साइंस एंड टेक्निकल क्लस्टर्स अकॉर्डिंग टू वीपो 2024। वीपो 2024 के अनुसार भारत के कितने शहर शीर्ष 100 SNT क्लस्टर में हैं हमारे? 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 हो जाएगा। ओके और अंतिम क्वेश्चन आज का, डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन टू व्हाट परसेंटेज बाई 2026। भारत में निर्भरता अनुपात 2026 तक घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? 50%, 54%, 58% या 62%, 50, 54%, 58% या 62%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 54% तक कम होने वाला है डिपेंडेंसी रेशियो। ओके अब देखिए इसके आगे आपका मैंने आंसर की दे दी है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है ताकि ऐसा ना लगे कि आप अगर कुछ ऊपर से ना रिलेट कर पाएँ तो नीचे में आपके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये कैसा लगा? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने की कोशिश की है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप लोग इसको पूरा देखें और ज़रूरत पड़ने पर 1-2 बार रिवाइज़ कर लें, जल्दी 2x के स्पीड पे देख लें ताकि आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज़ करने का अच्छा एक मौका मिल जाए। इसके लिए वीडियो डाला हुआ है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैंने पूरा हिंदी बोला है, पूरा इंग्लिश नहीं बोला है, मैंने बहुत कम इंग्लिश बोला है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आप सिर्फ हिंदी में सुन लें तो भी अच्छा रहेगा अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा जल्दी कवर करना है। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें किसको? सिंप्लीफाइड बीपीएससी को। थैंक यू सो मच।